बोलिए सद्गुरुदेव की जय। डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी ने बहुत ही सुंदर विचार, पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन सार्वजनिक कामों में आपकी बहुत रुचि है, धार्मिक आध्यात्मिक दिशा में आप बहुत रुचि रखते हैं। साल में एक बार अवश्य आप विपश्यना करते हैं, हम लोग ध्यान कहते हैं। 7 दिन 15 दिन जितना टाइम होता है निकालते हैं। इतना बिजी होने पर अगर हम लोगों को कह दिया जाए भैया एक दिन मोबाइल नहीं चलेगा, बैटरी डाउन हो गई या बैलेंस चला गया, तो लगता है कि आज का दिन कैसे कटेगा। और 7 दिन कभी 15 दिन तक आप मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ कर देते हैं, सारा संबंध संसार से तोड़ करके साल में 1 बार 2 बार ये ध्यान विपश्यना साधना करने जाते हैं। लखनऊ में भी है विपश्यना केंद्र, कानपुर में भी है, जहाँ अवसर लगता है आप जाते हैं। यह बात सबको करनी चाहिए। अब जब गृहस्थ जीवन में रह करके आदमी इतना रुचि लेता है और उसी का फल है। आज पहली बार जब मैंने डॉक्टर साहब का प्रवचन सुना था आज से 20-25 साल पहले, तो केवल सुना था, देखा नहीं था। तो मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ा संत है, क्योंकि ऐसा कैसे कोई बोल सकता है साधारण। लेकिन बाद में पता चला कि आप डॉक्टर से पेशे से डॉक्टर होते हुए भी अध्यात्म में इतनी रुचि रखते। कबीर साहब की वाणी खूब आप मनन करते हैं और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, हम सब आपके आभारी हैं। अब मैं कुछ मिनट, अब कार्यक्रम दरअसल साहब की आज्ञा है कि जब तक भोजन तैयार नहीं हो जाता है कार्यक्रम चलेगा, तो कुछ मिनट मैं अपनी बात कहता हूँ। फिर हमारे बीच में और पूज्य संतजन विराजमान हैं, वे भी अपनी चर्चा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब की आज जयंती है। दुनिया में जितने भी महापुरुष होते हैं वे समाज को कुछ न कुछ जरूर देते हैं, और जो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े होते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े होते हैं, उनको समाज को बहुत कुछ उनसे मिलता है। धर्म और व्यवहार दोनों जीवन के जैसे गाड़ी के जैसे 2 पहिए होते हैं, वैसे जीवन में दोनों आवश्यक हैं। धर्म को और व्यवहार को अलग नहीं किया जा सकता। आप धार्मिक हैं, साधनाशील हैं, साधक हैं, इसका प्रमाण यह है कि आपका व्यवहार कैसा है। कोई व्यक्ति सुबह बैठ करके ध्यान लगाए और उसके पहले बच्चे से, बहू से झगड़ा कर ले या परिवार में किसी से, उसके बाद आंख मूंद कर ध्यान लगाए या भजन करे, क्या उसका मन लगेगा? व्यवहार जब हमारा ठीक होता है, जब आपस में हम रहते हैं जिन लोगों के बीच में, तब ये धर्म का काम होता है। तो धार्मिक होने का मतलब है कि हमारी जो सोच है, समझ है, वह अच्छी होनी चाहिए। हमारे संस्कार तभी अच्छे होते हैं जब हम अच्छी संगत करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की। साधु की का मतलब नहीं सफ़ेद जो कपड़ा पहने या रंगीन कोई वेश पहने हैं वही साधु। साधु का मतलब होता है अच्छा आदमी। इंग्लिश में संत को गुड मैन कहा जाता है। जो भी अच्छा आदमी है, किसी को दुख नहीं देता। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये गांठ में अपनी ये बात बांध कर ले जाओ कि हमसे किसी को दुख ना होने पाए, ये हम ख्याल रखें। सद्गुरु अभिलाष साहब ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी, संत कौन, बहुत सी पुस्तकें हैं। उसमें उन्होंने पहला वाक्य लिखा, जो दुखी नहीं होता है वह संत होता है। ये नहीं लिखा कि घर छोड़ कर चला जाता है, आश्रम में रहता है, वेश बदल देता है। इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन में
सुखी होने का मतलब है कि हम स्वयं सुखी होंगे तब हम दूसरे को सुख दे सकते। जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। आप यदि क्रोध करते हैं तो समझ लो कि दूसरे को दुख दे रहे हैं, और दूसरा दुखी हो ना हो, लेकिन यदि आप क्रोधित होकर के बात करते हैं तो पहले आपका मन तो जलेगा ही, आप तो दुखी होंगे ही। इसलिए स्वयं पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये व्यवहार में ध्यान देने की ज़रूरत, तभी धर्म में आगे बढ़ पाते हैं। धर्म के काम तो नौनों ने जाओ ऊपर तक चलते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। पूजा करने वाले पंडित पुरोहित जो तीर्थों में बैठे हुए हैं, बहुत धार्मिक स्थलों में बैठे हुए, कितना गड़बड़ करते हैं। लोग उन पर विश्वास करते हैं कि ये पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थाटन करता है, यह तो बहुत धार्मिक होगा, लेकिन उनके जीवन में वैसे के वैसे। एक सेठ जी थे तो अक्सर सत्संग में जाया करते थे। वो कब जाते थे? जब महफिल खूब बैठ जाए और प्रवचन आधे हो जाएं, तब बीच में जा कर के जोर से कहते थे जय श्री राम, तो सब देखने लगते थे कि हाँ सेठ जी आ गए। तो लोग ये कहते थे सेठ जी तो बड़े धार्मिक है, सौदा लेना है तो सेठ जी की दुकान चलना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्संग में अक्सर आते हैं, सबको पहचानवा देते थे। लेकिन उनकी क्या दशा थी? वे सत्संग सुनते थे और एक कान में आवाज़ जाती थी, दूसरे कान से उनके निकल जाती थी, कोई मतलब नहीं था उनका, केवल एक औपचारिक कृत्य था, बस कर देते थे, चले जाते थे लोगों को दिखाने के लिए। कैसे पता चला? जब एक व्यक्ति सेठ से मिलने आया तो लड़के से पूछा सेठ जी कहाँ हैं? तो लड़के ने कहा सेठ जी सत्संग में गए हैं। कहा बेटा जल्दी बुला दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। बुलाने गया, सेठ जी बैठे थे, कहा पापा चलिए, एक आए हैं सज्जन बुला रहे हैं आपसे, बहुत ज़रूरी मिलना है। वे उठ पड़े तो लड़का खड़ा रहा, फिर बैठ गया। कहा तुम क्यों बैठ गए? कहा पिताजी थोड़ा सुन लेता हूँ, महात्मा जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। वो आते आते उन महात्मा की 2-4 बातें केवल सुन लिया था कि जीवों पर दया करना चाहिए, कोई दीन दुखी हो उसकी सहायता करना चाहिए, इसी विषय को कह रहे थे। बस 2-4 शब्द सुना, उसे बड़ा अच्छा लगा तो बैठ गया। कहने नहीं तुम उठो, तुम मत सुनो, अरे इस उम्र में सत्संग सुनोगे सब बिगड़ जाएगा, चलो चलो चलो। अब जब बोलने लगे तो प्रवक्ता जो था, भाई कोई बीच बीच में बोलेगा तो प्रवक्ता की नज़र उस पर जाएगी, तो चुप हो गए। कहा सेठ जी आप रोज़ आते हैं, घंटों बैठ के सत्संग सुनते हैं, और ये बच्चा थोड़ा सुनना चाहता है, बैठ जाने दो, क्यों ले जा रहे हो? कहा महाराज हमारे हृदय पर पलस्तर हो गया है, आप चाहे जो सुनाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोमल हृदय का लड़का, और ये सुनेगा पता नहीं इसका मन ही बदल जाए। जबरदस्ती उसको खींच ले गए। वो घर गया, सेठ जी अंदर बात कर रहे थे सज्जन से, तब तक एक गाय आ गई। भूखी तो होती, जानवर भूखे होते ही हैं। अनाज रखा था वो खाने लगी, तो रोज तो लड़का भगा देता था। जैसे ही वो खा रही थी बस उसको सत्संग की बात याद आ गई तुरंत कि अभी अभी हम सत्संग से सुन के आए हैं, कोई भूखा दुखा हो तो उसको दे देना चाहिए, बेचारी भूखी है, 2-4 गिलास खा ले, हम कोई कमी तो है नहीं, ट्रकों माल भरा है, अनाज भरा है। बस वो खाती गई। 2 मिनट बाद सेठ जी जब बाहर आए तो देखा गाय खा रही है। जोर से लड़के को डांटे, बेवकूफ तुझे दिखाई नहीं देता, गाय खा रही है, भगाता नहीं। कहा पिताजी गाय बेचारी भूखी है, और महाराज कह रहे थे कोई भूखा हो तो खा उसको दे देना। बस बस मैं इसीलिए कह रहा था तू सत्संग में मत जाना। 2 मिनट के लिए गया तो बंटा ढार करेगा? ऐसे सेठ थोड़े बने जाते हैं, एक एक कौड़ी जोड़ के बना जाता है। अब बताओ ये कोई सत्संगी हैं, विचारवान है? ना तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन हुआ, ना तो अपने परिवार या सज्जनों के जीवन में कोई परिवर्तन करने का प्रयास किए, और कोई संस्कारी हो तो उसको भी पैर पकड़कर खींचते हैं। ऐसा कोई सत्संग काम नहीं करता है। अच्छे संस्कार दो बच्चों को। माताओं से मेरा निवेदन है, माताएं जो है बच्चों को खिलौना देती हैं। अब खिलौना जानते हो,
किसी के घर में गाड़ी मोटर झुनझुना नहीं मिलेगा, ज़रूरत ही नहीं, मोबाइल है ना। जैसे बच्चा रोता है झट से मोबाइल पकड़ा देती है। अभी एक घर में गया तो 4 बजे बच्चा रोने लगा। हम 4 बजे तो हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन वो 4 बजे बच्चा रोने लगा तो मैंने सोचा बच्चा है, रो रहा होगा। और जैसे बच्चा रोने लगा तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, रोने दो, बच्चा है, किसी बड़ा हो तो कुछ बोले तो हम ध्यान में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। लेकिन वो 2 मिनट बाद चुप हो गया। मैंने कहा अरे रो रहा था, बड़ी जल्दी चुप हो गया। तो देखा उसकी माँ झट से उठी और मोबाइल खोल करके और उसको पकड़ा दिया और फिर सो गई। वह सो गई और बच्चा बस मोबाइल देखने लगा, रोना बंद। फिर मैं जब सुबह हुआ तो मैंने कहा देवी जी ये बताओ 4 बजे बच्चा रो रहा था और मैंने दिन में भी देखा था, कई बार वो मोबाइल ही देखते देखते सोया था। बताओ ये 3 साल 4 साल का बच्चा और इसको इतना मोबाइल के आशिक बना दिए, बस रोने लगा मोबाइल पकड़ा दिए। इसे क्या सीखेगा, क्या इसके संस्कार बनेंगे? आज यह बहुत बड़ा एक रोग हो गया है। काम की चीज़ है, उसे काम लेना चाहिए, लेकिन इस पर कोई समझ नहीं है। आज तो माताएं समझदार हो गई हैं। बचपन में मैंने देखा था बच्चे को दुलराती थी माताएं, तो एक डंडी पकड़ा दें और कहें ले बुआ को मारो, तो भैया बस बुआ को टुन टुन मारे। दादी बैठी हैं, दादी को लगाओ तो टुन टुन डंडी दादी को मारे। अब क्या सिखा रही हैं वो नहीं पता है, वो दुलरा रही हैं। जब दादी तो चली गई, स्वर्ग लोक पधार गई, बुआ जी अपने गाँव घर चली गई, बची कौन? पापा और मम्मी। अब वो बड़ा हो गया है तो डंडी क्यों पकड़ेगा, डंडा पकड़ेगा, धमकाता है। तब कहते हैं ये ऐसा लड़का, कैसा नहीं है, बहुत बढ़िया लड़का था। आपने सिखाया क्या, आपने संस्कार क्या डाला, इस पर ध्यान ही नहीं है। और ये अनजान में, अज्ञानता में ये संस्कार जब पड़ जाते हैं फिर कोई सुधर नहीं सकता है। इसलिए अच्छे संस्कार डालो। और धार्मिक क्षेत्र में तो महा विनाश करने वाले धर्म के लोग ही हैं। साहब ने लिखा था धर्म को डुबाने वाला कौन? धर्म को डुबाने वाले धर्म के ये जो अगुआ हैं यही होते हैं। ये धर्म के नाम पर पंडे पुजारी मंदिरों में बैठे हैं, पूरे तीर्थों में बैठे हैं। यहाँ कहना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे आश्रम हैं कि वहाँ पर बस केवल ठगाई विद्या चलती है, लोगों को बरगलाया जाता है, उल्टी सीधी बातें कही जाती। मंच पर भी बैठ करके हजारों की सभा में चमत्कार की, अंधविश्वास की बातें परोसी जाती है, उल्टा सीधी बातें। राजा प्रियव्रत को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये, सब ताली बजाते हैं, पूछते नहीं कोई कैसे हो जाएगा। प्रातः काल रवि भक्ष लियो तो तीनों लोक भयो अंधियारो। प्रातः काल उठे, हनुमान जी भूखे थे, देखा लाल लाल गोला, सोचा फल है, उसको खा गए। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला सूर्य, हनुमान जी खा गए। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि महात्मा कह रहे हैं ना, बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं, ये सब अज्ञान में खुद पड़े हैं और दूसरे को अज्ञान में डालते हैं। मैं ये समझता हूँ आप लोग इस सब चीज़ से बचो, समझो, इस अज्ञानता में मत पड़ो और पूजा पुजौल में ज़्यादा समय ना गंवा करके ज्ञान भक्ति में समय लगाओ। नहीं तो ये ठेकेदार आपको ऐसा डुबाएंगे जहाँ पर आपको उबरने का समय नहीं मिलेगा। एक बार इलाहाबाद प्रयाग में एक सज्जन आए, बताने लगे हमारा छोटा भाई मिलिट्री में है, उसको घर जाना था, तो प्रयागराज में उसको ट्रेन बदलना था, तो 4 घंटे का समय था। तो उसने सोचा लोग कहते हैं त्रिवेणी में नहाने से पाप कटते हैं, लेकिन मैंने तो कोई जीवन में पाप ही नहीं किया, लेकिन सब नहाते हैं तो चलो हम भी थोड़ा नहा लेते हैं। वो भी चला गया, एक दुकान पर अपनी पत्नी को बैठा दिया। पत्नी देहात की, थोड़ा सीधी सादी थी, झोला पकड़ के बैठ गई। वो चला गया अपना पूजा का सामान, अगरबत्ती नारियल लेने। इधर वो पंडे के लड़के लोग देख रहे थे कि एक औरत को यहाँ बैठा के गया है, ज़रा भोली भाली है, इसको बरगलाया जा सकता है। बस कहा बहन जी आपको आपके पति बुला रहे हैं, इशारा कर दिया दूसरी तरफ और किसी गली में ले जा गायब कर दिया। जब वो लौट कर आया तो पत्नी नहीं। दुकानदार से पूछा, दुकानदार जानता था लेकिन बोला क्यों बोले, उसको क्या पड़ी? उसने कहा मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा करने के लिए बैठा हूँ कि अपनी दुकानदारी करूँ। बेचारा इधर उधर खोजता है, परेशान हो गया। मिलिट्री का जवान लगा गुस्सा, निकाला रिवाल्वर और वही दुकानदार की खोपड़ी पर रख दिया। कहा बताओगे कि बस? तुरंत चिल्लाया दुकानदार। बस 5 मिनट में उसकी पत्नी आ गई, ले आए।
ये सच्ची घटना है। कैसे ये धार्मिक हैं? दिन रात उसी में डुबकी लगाते हैं, खूब नहाते गंगा में। गंगा का नाम लेने से जिसके पाप धुलते हैं और नहाने वाले महापापी बने घूमते हैं। ये धार्मिक लोग, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग भी धार्मिक क्षेत्र में हैं। हम लोग यदि बिगड़ी घड़ी बनेंगे तो समाज को क्या दिशा देंगे? इसलिए धर्म के क्षेत्र में आप लोगों को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। कबीर साहब ने इन बातों को खूब विस्तार से कहा है। धर्म कथा जो कहते रहीं, लाबर उठ जो प्रातः कहाई। धर्म की कथा कहने वाले प्रातः काल सर उठ करके ही लबरी बानी, झूठी बानी और चमत्कार की वाणी कह करके लोगों को भटकाते हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ज्ञानी विचारवान संत गुरुजन मिले हैं, जो आपको सही रास्ता बता रहे हैं, सही जीवन जी रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। मैं अपनी बात बहुत नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में अन्य संतजन विराजमान हैं, उनकी वाणी थोड़ा सुनना है।